हेलो एवरीवन, आज है 27 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। देखिए, अदानी के शेयर में जो गिरावट देखने को मिली है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एलआईसी के ऊपर भी पड़ रहा है। एक्चुअली में एलआईसी का उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, अपना जो पूरे पोर्टफोलियो का उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अदानी में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है एलआईसी को लेकर। और उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे कि जो बड़े बड़े दिग्गज एनालिस्ट है उनका क्या कहना है और एलआईसी का कितना इन्वेस्टमेंट है अदानी में, तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और आने वाले दौर में खरीदारी के मौके बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लगातार एलआईसी का शेयर टूट रहा है। और देखो, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और सबसे दिग्गज कंपनी कहूंगा मैं इसको। इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मैं कहूंगा एलआईसी को। लेकिन अगर आप देखो तो जब से आईपीओ आया है तब से कुछ हालत अच्छी नहीं है। 950 रुपए का प्राइस था, तब से टूट ही रहा है। एक महीने में ये 15% तक टूटा है। 567 रुपीज पर ये ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में एलआईसी का जो लो है, हालांकि एक साल पुराना नहीं है, आईपीओ इसका 2022 मई के आसपास आया था, और अब तक का जब से आईपीओ आया तब से लेकर अब तक का जो प्राइस है वो सबसे बॉटम है। तो कह सकते हैं कि एलआईसी ने बॉटम बनाया है। अभी अभी अगर आप देखो तो इस इतना नीचे ये पहले कभी नहीं गया। जब से आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा लोवेस्ट प्राइस अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी ये टूटा जरूर था, लेकिन 290 रुपए पर आने के बाद एक बाउंस बैक आ गया था, 740 तक गया था। अब वापस टूटना शुरू हो चुका है और काफी खराब हालत कह सकते हो आप। एलआईसी लगातार कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है। अगर आप देखोगे तो एलआईसी का जो लूजिंग स्ट्रेक है वो 7 ट्रेडिंग सेशन से है लगातार, और रिकॉर्ड लो हाई बना दिया है इसने। तकरीबन 950 रुपए के प्राइस पर, मतलब इसका आईपीओ प्राइस था, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 40% तक टूट चुका है ये। एलआईसी के बारे में अगर हम देखें तो एनालिस्ट की क्या रिकमेंडेशन है वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले कि 52 वीक्स का लो बन चुका है यहाँ पर। 52 वीक क्या भाई, अब तक का इसका जब से आया तब तक का सबसे बड़ा लो अभी बना है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो मार्केट मोजो है, उनकी तरफ से कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ एलआईसी इज फॉलन ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ अदानी स्टॉक्स। अदानी के स्टॉक्स में जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं वो ज्यादातर यहाँ पर इनको डेंट लगा रहा है, गिरा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एलआईसी का एक्सपोजर 1% भी नहीं है, ठीक है। अदानी में 0.975% है, मतलब कह लो 0.97% आप कह लो कि वो उनके टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट की जो पूरी बुक वैल्यू है, मतलब 1% के आसपास ही कह लो आप कि उतना है अदानी ग्रुप में। देखने में आपको लगेगा यार बहुत कम है, लेकिन अगर हम नंबर्स वाइज देखेंगे तो ये 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बनता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो अदानी स्टोक्स को काफी बड़ी दिक्कत आई थी जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और काफी सारे संगीन आरोप भी लगे हैं इनके ऊपर। हालांकि कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज ने यहाँ पर बाय रेटिंग दी है एलआईसी में और 995 रुपए का टारगेट दिया है, लेकिन आने वाले 12 महीने का ये टारगेट है। और एलआईसी की अगर हम बात करें तो जो ट्रेंडी डेटा बता रहा है कि यहाँ पर 850 रुपए का एक टारगेट हो सकता है यहाँ पर आने वाले दौर में। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि जो टेक्निकल फ्रंट है, राजेश भोसले टेक्निकल एनालिस्ट है एंजल वन में, उनकी तरफ से कहा कि स्टॉक रिमेन एन अंडर परफॉर्मर एंड हैज ब्रोकन बिलो इट्स रीसेंट स्विंग लो सपोर्ट। जो सपोर्ट था 508 से 600 रुपए का, 580 से 600 का जो सपोर्ट था, इससे पहले भी यहीं से बाउंस बैक आया था, तो वो अब इसने तोड़ दिया है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर जो एक कहते हैं कि अगला सपोर्ट जो है वो 550 रुपए के आसपास हो सकता है। अगर वहां से संभल गया तो अच्छी बात है। गणेश जो गणेश डोंगरे जो सीनियर मैनेजर है टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट और आनंद राठी के, उनका भी कहना है कि एट करंट जंक्शन द एलआईसी स्टॉक हैज अ बेरिश स्ट्रक्चर इन द नेचर, सो द ट्रेडर शुड अवॉइड। उनका सिंपल कहना है कि भैया स्ट्रक्चर बेरिश है तो अवॉइड करना चाहिए, कोई भी लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं जाना चाहिए यहाँ पर। जबकि कुछ ट्रेडर्स कहते हैं कि रिकमेंड कर, मतलब खरीदने की बात भी करें, लेकिन मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो लगातार डिक्लाइन वाला स्ट्रक्चर है।
कहीं पर संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा और अदानी की न्यूज़ का असर इसके ऊपर भी पड़ रहा है। अब तक एलआईसी हमें ये आर्ग्यूमेंट दे रहा था कि भैया देखो हमने तो 30,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ के आसपास की थी जब शुरुआत में ये खबरें आई थी। लेकिन बाद में अभी अगर हम देखें तो 30,000 करोड़ का जो वैल्यू था, इनका इन्वेस्टमेंट था टोटल, वो टोटल वैल्यू अभी अगर आप देखो तो उससे भी कई ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। जो संडे तक का डेटा था वो बताता था 27,000 करोड़ पहुंच चुका है, और आज भी अदानी में गिरावट देखने को मिली है। तो हैरानी नहीं होगी कि 25,000 करोड़ भी चला जाए वो। तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक गिरा है इनका इन्वेस्टमेंट, और अगर इसी तरीके से गिरावट और भी ज़्यादा गहराती रही तो दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात यह कि एक सेंटिमेंट होता है लोगों का, क्योंकि जाहिर सी बात है एलआईसी में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो ये मानते हैं कि भैया हमारे रिटायरमेंट का पैसा हो, पेंशन वगैरह का जो पैसा है वो जनरली वो होता है वहाँ पर। और लोग ये मानते हैं कि भाई हमारा पैसा सेफ रहे, हमको वो कोई फैंसी रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन हमारा पैसा जो है वो सेफ रहना चाहिए यहाँ पर। और अगर एलआईसी जैसी कंपनी अगर काफ़ी रिस्की बेट लेना शुरू कर दे तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जनरली यही है कि एलआईसी जैसी कंपनी को एक सेफ बेट लेने के लिए लोग चूज करते हैं, वरना अगर रिस्क ही चाहिए तो भैया लोग खुद से भी मतलब और भी है जहां पर रिस्क लिया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1,95,000 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू देखने को मिला, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2,17,000 करोड़ था, मतलब 8-9% की गिरावट रेवेन्यू में आई है। प्रॉफिट 8,350 करोड़ रहा था दिसंबर क्वार्टर में, जो इससे पहले 15,800 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, मतलब प्रॉफिट में भी गिरावट है। एलआईसी में प्रमोटर के पास 96.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। और जहाँ तक अगर हम बात करने जाए तो एमकी ग्लोबल की होल्ड करने की सलाह 700 रुपये का टारगेट है, और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 66% लोग कह रहे हैं बेच दो, 66% लोग कह रहे हैं बेच दो यहाँ पर। और तो और अगर हम नज़र करें तो भैया थोड़ा सा जंप ज़रूर है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में भी है, थोड़ा बहुत जंप है, और अभी ये और बड़ा जंप दिखाएगा 2023 में, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एलआईसी में देखा जाए तो 89 का पी है, जो कि महंगा है, अभी भी महंगा है, इतना टूटने के बाद भी महंगा है। सेक्टर पी 20 का है, और इसीलिए 77% एनालिस्ट आपको मतलब 77% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने के बाद भी करे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है। और आज की गिरावट के साथ शायद थोड़ा सा और भी करे, मतलब पीर से थोड़ा सा और कम हुआ होगा। यहाँ पर प्रमोटर के पास 96.50% की होल्डिंग है, और गवर्नमेंट है यहाँ पर। सेबी का रूल कहता है कि 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। आने वाले दौर में प्रमोटर जो मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपनी होल्डिंग को और कट करते नजर आएंगे। 0.66% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.25% डोमेस्टिक के पास है, 0.17% एफआईएस के पास है। ठीक ठाक होल्डिंग कहूँगा मैं, ना ही अच्छी है ना ही बुरी है। रिटेल और अदर की मिलाकर 2.42% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 1.92% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए एलआईसी मैं कहूँ तो ये एक वक्त की दमदार कंपनी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो इनका जो मेन इंश्योरेंस का बिजनेस है वहाँ पर इनका मार्केट शेयर लगातार कम होता हुआ नजर आया है। और जहाँ तक दूसरा इनका बिजनेस के भैया निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, और भी कई सारी जगह पर निवेश करते हैं ये इन्वेस्टर, मैं कहता हूँ इनको सबसे बड़ा। तो वहां पर भी अगर बाजार टूट रहा है तो भैया वो भी इनकी वैल्यू कम होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लम है कि बाजार टूट रहा है, पूरा बाजार टूट रहा है। अदानी और बड़ी तेजी से टूट रहा है, लेकिन पूरा बाजार भी तो टूट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अदानी में उनका 1% से कम का इन्वेस्टमेंट है तो दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ अदानी के शेयर गिर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाकी का जो भैया और भी है जहाँ पर निवेश किया है वो सारी कंपनियों के शेयर भी टूट तो रहे ही हैं, भले ही अदानी जितने नहीं लेकिन टूट तो रहे ही हैं वो भी। तो कहीं ना कहीं जो इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से कंसर्न है। और कहीं ना कहीं ये पूरे अदानी मामले के बाद लोगों का जो भरोसा है ना, वो सबसे बड़ी बात है कि लोग अगर भरोसा नहीं करेंगे एलआईसी के ऊपर कि भैया हमारा पैसा सेफ रहेगा तो दिक्कत है। लोगों का भरोसा जब तक कायम है एलआईसी के ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर भरोसा थोड़ा सा भी डगमगाए लोगों का तो कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अभी के लिए मैं कहूंगा कि वेट एंड वॉच, खरीदारी करें तो बने रहो यार, बचने की जरूरत नहीं है। वापस बाउंस बैक जरूर करेगा ये, मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि 650 रुपये तक जा सकता है ये लॉन्ग टर्म में, 650-500 तक जा सकता, सॉरी 600 मतलब 650 से 700 तक जा सकता है ये। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि शायद 500 से 540 रुपये के बीच में एक सपोर्ट बनना चाहिए, और वहां से तेजी लौटनी चाहिए। अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर इस रेंज के आसपास ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक अच्छे बाई मतलब खरीदारी के इनिशियल बाइंग के मौके बन सकते हैं।
बाकी मर्जी आपके, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। LIC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।